नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस बैंकिंग चौपाल चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार आपसे अलग अलग बैंक के प्रोडक्ट्स, बैंकों की स्कीम्स जो कस्टमर्स के बेनिफिट की होती हैं, उस बारे में हम लोग आपसे बात करते रहते हैं। आज वापस से हम लोग एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हैं जो कि डायरेक्ट किसानों के संबंध से रिलेटेड है, किसानों के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली आरबीआई ने दिसंबर 6 2024 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने जितने भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक या अन्य जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उन सभी को एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस सर्कुलर को अगर हम ध्यान से देखें तो इस सर्कुलर कहता है कि अभी तक जितने भी किसान कार्ड या किसान अपने लिए किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बैंकों से लोन मुहैया कराते थे, बैंकों से लोन लेते थे, उसमें एक राशि थी 1,60,000। जहाँ तक लोन लेने के लिए उनको बैंकों को किसी भी तरीके का कोई कोलेटरल नहीं देना होता था, और ना ही अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर उनको किसी भी तरीके का कोई चार्ज या मॉर्गेज के रूप में चार्ज क्रिएट कराना होता था। यानी कि 1,60,000 रुपये तक का जो लोन था वो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन कंसिडर होता था। अभी आरबीआई के इस नोटिफिकेशन के बाद से वो जो राशि थी 1,60,000 की, उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपये पर बोरोवर कर दिया गया है। यानी कि इस नोटिफिकेशन के आने के बाद में या इन गाइडलाइंस के लागू होने के बाद में 2 लाख रुपए तक अब कोई भी किसान बिना कोलेटरल दिए बैंकों से लोन ले सकता है। ये जो राशि है 2 लाख रुपए की पर बोरोवर, अलाइड एक्टिविटी के लिए भी लागू होगी एग्रीकल्चर लोन्स के रूप में। और ये जो इफेक्टिव होगा ये 1 जनवरी 2025 के बाद में, बल्कि उसके पहले पहले आप लोग को बैंकों को ये गाइडलाइन दे दी गई है कि 1 जनवरी 2025 तक ये इफेक्टिव हो जाना चाहिए। अब ऐसा करने के पीछे जो आरबीआई की मंशा है या आरबीआई का जो मोटो है वो ये है कि उन किसानों को जो कि डायरेक्टली पशुपालन में, मत्स्य पालन में या डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन लोग को इसका उपयोग मिले या इसका उसको फ़ायदा मिले। तो बेसिकली आरबीआई का बेसिक मोटो यही है, और वो ये चाहता है कि 1 जनवरी 2025 तक इस स्कीम को हर हाल में हर एक बैंक को लागू कर देना है। साथ ही इस स्कीम्स के साथ आरबीआई ने जितने भी बैंक्स हैं उन सभी को ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने का प्रयास वो करें, ताकि इस स्कीम को इफेक्टिव होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकें। ऐसा करने से जो छोटे किसान होंगे उन लोग की आर्थिक मदद होगी, बैंकों के माध्यम से नया निवेश कृषि क्षेत्र के अंदर जाएगा। जो किसान हैं, जो आरबीआई या हमारी गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है कि किसानों की आय को बढ़ाना है, ये उसकी तरफ एक और नया कदम आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और जो मेरे छोटे मंझले किसान हैं उन लोग को कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल मदद बैंकों की तरफ से करने का ये प्रयास किया गया है। तो इस नए नोटिफिकेशंस के बाद में जितने भी किसान भाई हैं, अगर वो ऑलरेडी पहले से 1,60,000 रुपये तक का लोन लिए हुए हैं तो वो अपनी राशि को बढ़ाने के लिए अपनी नज़दीकी शाखाओं में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नए किसान लोग नया ऋण लेने के लिए वापस से अपनी नज़दीकी शाखाओं में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल इसी तरीके से आप लोग के लिए आगे आने वाले समय में भी नई नई वीडियोस, नए नए प्रोडक्ट, नई नई जानकारी आप लोग तक पहुंचाने का ये प्रयास करता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।